सुबह सीज फायर के ऐलान के बाद से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ने सुख का सांस लिया, जहां सबसे बड़ा रिस्पांस तेल की कीमतों में देखने में आया। ब्रेंट और WTI 12 से 16% तक नीचे गिर गए हैं और आर्जी तौर पे $100 से नीचे चले गए हैं। ताहम कीमतें अब भी जंग से पहले की सतह पर हैं और इसी दौरान ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी तेजी से ऊपर जा रही हैं। ये जो आज कुछ हुआ है, इसके नतीजे में हम पाकिस्तानियों को आसान ज़बान में हम ये बता सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल में बहुत जल्द 50-60 रुपए पर लीटर कमी आ सकती है। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में 3 से 5% का सर्ज यानी कि इजाफा देखा गया है, जबकि अमेरिकन मार्केट्स में तकरीबन $1 ट्रिलियन की वैल्यू ऐड हुई है। फ्यूचर मार्केट्स में एशियन मार्केट्स ने भी यही ट्रेंड देखा है और हैरान कुन तौर पे सोना और चांदी 2 से 6% तक बढ़ गए हैं, जो इस बात का इशारा है कि इन्वेस्टर्स अब भी गैर यकीनी सूरत हाल के हवाले से अपने आप को हेज कर रहे हैं। इसी दौरान US डॉलर कमज़ोर हुआ है, जबकि बॉन्ड यील्ड्स और मार्केट वॉलेटिलिटी में कमी आई है। मजमूई तौर पर मार्केट इस सीज फायर को मुस्तकिल अमन नहीं बल्कि आर्जी वक्फा ज़रूर समझ रही है। इसकी तफसील जानते हैं और इसके लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान अहमद, ग्लोबल हेड हैं मैक्रो एंड एसेट एलोकेशन फिडेलिटी इंटरनेशनल में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सलमान साहब, ऑब्वियसली ये सीज फायर के बाद जो है मार्केट्स ने एक सुख का सांस तो लिया है, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड आज आपको क्या लग रहा है कि मार्केट्स का क्या एहसास है कि अब जब पीस टॉक शुरू होंगी तो ये पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री कायम रहेगी और इस पर कितना कॉन्फिडेंस है मार्केट को कि अब हमारा जो वे फॉरवर्ड है वो जो है वो पॉजिटिव है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कोई पीस रेजोल्यूशन हो जाए इसकी? पहले तो firstly congratulations to Pakistan leadership and Pakistan on helping mediate this very important crisis. आपने जिस तरह कहा कि markets is a sea of green this morning, especially in Asia. आपको पता है 80% of the traffic from Strait of Hormuz was going to Asia और this morning जो हमने different sources of data देखा है उसमें अब स्ट्रेट में जो ट्रैफिक है वो पिकअप होती हुई नजर आ रही है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वेरिएबल विच द मार्केट इज फोकस्ड ऑन और जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस पे भी इफेक्ट आ रहा है इस वक्त। अब आपने जो लुकिंग अहेड की बात की, अब देखें 2 वीक का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स स्टिल अनसर्टन सिचुएशन बट आई वुड आर्ग्यू और जो कि हमारा व्यू है तो फॉर सम टाइम नाउ दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मेसी रेजोल्यूशन और जिसमें की पॉइंट्स जो हैं वो मिलिटरीली जनरल साहब ने जिसका बात की वो एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं। तो नाउ इट इज अबाउट दैट सेटलमेंट और स्ट्रेट being more open compared to when it was during the war and that is going to be very important for markets going forward. तो अब जो सिचुएशन है उसमें क्या जो ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जो कि अनफोर्सीन है उसका कितना फैक्टर कर रही है मार्केट, या एक लग ये रहा है कि जाहिर है कि मेसी होगा, अप एंड डाउन होगा, टू एंड फ्रो होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या मार्केट को एहसास है कि ये जितने जो पार्टीज़ हैं वो दे वांट एक्चुअली कि इसका रेजोल्यूशन हो, दोबारा जंग की तरफ वापसी परहैप्स ऑप्शन नहीं है? दोबारा जंग की तरफ वापस आना तो इट विल बी अ वेरी बिग ड्रास्टिक मूव बट अगेन थिंक दोनों पार्टियां अब जो पुल बैक की हैं तो देयर मस्ट बी रैशनल डिसीजन मेकिंग होपफुली गोइंग ऑन जहां से वो ब्रेक से वापस आए हैं। तो हमारी एस्टिमेट में तो ऑयल पे पीक पे जब $120 पे पहुंच गया था जो फ्यूचर्स हैं वहां पर तकरीबन 25 से $30 तक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम था। सो अब आपने वो आधा टेक आउट किया है इस वक्त मार्केट के अंदर से। अभी भी प्रीमियम है जियोपॉलिटिकल रिस्क का बट आई थिंक इट इज अ मोर फेयरली प्राइस मार्केट कंपेयर टू द कंप्लीट डिजास्टर प्राइसिंग व्हिच वाज स्टार्टिंग टू टेक प्लेस गोइंग इनटू दिस सीज़फायर एंड रेजोल्यूशन। सो अभी भी जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम थोड़ा और कम आ सकता है मगर वॉलेटिलिटी विल रिमेन हाई। आपने जैसे बात की टू एंड फ्रो है, दोनों साइड जो हैं वो काफी मैक्सिमलिस्ट डिमांड पे हैं अभी भी। सो इट विल बी द आर्ट ऑफ द डील, आर्ट ऑफ द मीडिएशन बट अभी वॉलेटिलिटी वी डू एक्सपेक्ट विल रिमेन हाई गोइंग इनटू दैट 2 वीक डेडलाइन। क्या कुछ इस तरह से देखना शुरू किया है मार्केट ने कि बहरहाल ये वो बिगिनिंग है कि जो अगर एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे, सॉलिड पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे होपफुली अगर आगे बढ़ती है तो वी कुड सी ए स्टार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ ईरान, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ ईरान, रीबिल्डिंग ऑफ ईरान, ऑल दैट आई थिंक वो एक इंटीग्रल पार्ट होगा किसी रेजोल्यूशन का। उसके असरात ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या हो सकते हैं इन द ईयर्स टू कम?
So Rana sir, that would be a very, very important and big development. Agar Iran जो है sanctions relief आ जाए, gets reintegrated into the global economy, oil supply जो Iran की जो फंसी हुई थी और was going to China under below market pricing, that will start to can come back. CapEx आ सकता है Iran के अंदर. It will be a multi-year story, no doubt about it. But it will be a big, big development. और जो 10 points हैं उसमें sanctions relief has been put on the table. जो 15 point US ने initially दिए थे उसमें भी sanction relief था on the table. So ये काफी बड़ी important mark होगा कि ये permanent settlement है कि नहीं है, rather than जैसे कोई temporary fix कर दिया है और दोबारा से conflict start हो जाए. क्योंकि economic जो weakness है ईरान की, which will be worsened by this war, will be the most important risk to their survival. So I do expect that they will try hard, बड़ी कोशिश करेंगे कि वो sanctions relief आए और वो reintegration की वजह से region के ऊपर और overall energy market में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है. But it is a multi-year story. It is not going to be months or quarters. ये multi-year story है if it comes through. تو یہ جو پیس ڈیل کی طرف جو سفر ہے جس کو اب فرائیڈے سے آغاز ہوگا، اس میں بہت بڑے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز تمام گلف سٹیٹس ہیں، جی سی سی اسٹیٹس ہیں. اوبیسلی دے ور آلسو ہرٹ ویری بیڈلی جب یہ کہ ایران کا رسپانس آیا، جب ان پہ اٹیک ہوتے تھے، مگر ہٹ ہوئی ہیں گلف سٹیٹس ہیں. وہ بھی تو یہ چاہیں گی کہ جو بھی پیس ڈیل ہو، جو بھی الٹیمیٹ ہو، وہ ایک ڈیوریبل ہو، سالڈ ہو، آئرن کلیڈ ہو، کہ اب یہ دوبارہ سلسلہ نہ شروع ہو. اور اس کے لیے ایران کی اپنی ایک کمفرٹ لیول کی ضرورت ہوگی. تو جو بھی ایک ریزولوشن ہوگا ریجن کے لیے، ہوپ فلی جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری پازیٹیو جو اس کا فال آؤٹ ہوگا. تو جو کون صاحب بالکل آپ نے بات کی، جو اکنامک ماڈل ہے جی سی سی کا، وہ ریلائی کرتا ہے آن اسٹیبلٹی اینڈ پیس، اینڈ اسپیشلی اسٹیبلٹی اینڈ پیس ود ایران. تو پوری اسٹریٹ کے اوپر نارتھ پہ ساری ایرانین ٹیریٹری ہے. So having a disruptive neighbor is not consistent with a very stable economic model for GCC. اور ایران کی جو اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی are being put on the table. So اگر ایک long term sustainable settlement آتی ہے, that as you said یہ region کے لیے کافی بڑی development ہو سکتی ہے. But at the same time we are also in a hard power world جہاں پر multipolarity ہے, جہاں پر great power rivalry is in play. So وہ بھی ڈائمینشن ہمیں وی ول ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ، کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کی طرف ورلڈ نہیں جا رہا، یہ ریجنلائزیشن کی طرف ورلڈ جا رہا ہے، اور جس میں ہارڈ پاور ملٹری پاور ول بی امپورٹنٹ. سو آئی تھنک وہ دونوں سائڈوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے دیٹ ول بی امپورٹنٹ. بٹ یس جی سی سی کا انٹرسٹ یہی ہوگا کہ یہاں پر ایک سسٹین اسٹیبلٹی ہو، ادروائز ان کا اکنامک ماڈل از ویری ولنریبل ٹو اندر ڈسرپشن جو کہ پوٹینشلی ڈاؤن دا لائن آ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جناب ڈاکٹر سلمان احمد، لنڈن ہیڈ میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی انٹرنیشنل.